हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त हरमनदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरमन स्पोर्ट पे। तो आज वैसे मेरे को बताना था इधर जॉब रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के बारे में, और उसके साथ ही जो थी बात ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़। तो मैं थोड़ा एब्रीवेट करके बता देता हूँ। जैसे कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो है जीवन का, और उसके अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लगते हैं अराउंड $160। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, लाइक एक्सट्रैक्ट सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट इससे लाइसेंस का, तो अगर वो है तो उसके लगते हैं अराउंड $110। इसलिए जो एक्सपीरियंस है उसका काफ़ी फ़ायदा है इधर, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उसको ऐड कराने के बाद आप कुछ ही टाइम बाद है जो एलिजिबल हो जाते हो G2 के लिए, जो कि सेकंड फेज़ है लाइसेंस का। पर अगर कोई फ्रेशर है तो उसके लिए है ये टाइम पीरियड 8 महीने, वो एलिजिबल होगा 8 महीने के बाद। और कुछ ड्राइविंग की क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी इसको G1 देने के बाद। तो G1 के 8 महीने बाद इफ़ यू आर फ्रेशर तो G2 अप्लाई करोगे, और G2 के 8 महीने बाद शायद G के लिए अप्लाई होगा। तो G में आपको किसी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की। अगर G1 है और G2 है तो उसमें आपको एक एक्सपीरियंस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप ड्राइव करोगे तो आपकी जो साइड वाली सीट होगी उस पर एक्सपीरियंस ड्राइवर होना चाहिए। तो इसके बारे में कल करेंगे अच्छी तरह बातचीत। वन मोर थिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एवरीवन वांट्स टू बी ए ट्रकर हेयर। हर एक बंदा है जो वो बनना चाहता है यहाँ पर आकर ट्रक ड्राइवर। तो उसको यहाँ पर नाम दिया जाता है AZ ड्राइवर लाइसेंस। तो वो लेने के लिए G के बाद कुछ क्लासेस लेनी पड़ती हैं इधर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के अंडर। तो उनको लेने के बाद कुछ जो उनका टेस्ट होता है उससे रिलेटेड, जैसे अपने इंडिया में होता है हैवी लाइसेंस का, तो उस टेस्ट के बाद आप एलिजिबल होंगे AZ के लिए, और उसकी काफ़ी ज़्यादा है जो इधर डिमांड भी है। सो मेक श्योर इफ़ यू वांट टू बी अ ड्राइवर देन ब्रिंग योर एक्सट्रैक्ट सर्टिफिकेट विद यू। लेट्स कम ऑन आवर टॉपिक जो आज डिस्कस करना था। तो मैं बताऊंगा कि जो जर्नी थी मेरी पिछले साल में, जो मैंने आइल्स शुरू की और अब तक की। तो सबसे पहले तो जो जनवरी 2022 थी उसके अंदर मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी आइल्स के लिए, और मेरा एग्ज़ाम था 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल को एग्ज़ाम देने के बाद मेरा रिज़ल्ट आया अप्रैल 2022 को, और 23 को किया था मैंने चेक, और 26 और 27 को मैंने अप्लाई कर दिया था जो ऑफ़र लेटर था नॉर्दर्न कॉलेज टोरंटो में। विद इन अ वीक जो ऑफ़र लेटर था, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो मिल गया था कॉलेज की तरफ से। तो जो ड्यू डेट थी फ़ीस की वो मिली थी 23 मई 2022। एंड मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी उस दिन कि 23 की बजाय मैंने सोच लिया था लास्ट डेट को 24, और जो एजेंट थे उन्होंने भी काफ़ी ध्यान नहीं दे रखा था इसकी तरफ। तो उस दिन 23 को मैंने फ़ीस नहीं भरी, तो वो भरी थी मैंने 24। बट फॉर्चुनेटली जो कॉलेज था उसने एक्सेप्ट कर लिया था रिक्वेस्ट को। तो उसके बाद फ़ीस भरने के बाद फ़ीस थी अराउंड $16,000 मेरे कोर्स की। तो ऑफ़र लेटर के बाद था जो वो था मेडिकल डेट मिली थी मेरे को 8 जून 2022 की, विद इन सेकेंड वीक आफ्टर माय रिज़ल्ट। तो जो भी प्रोसेस था, मेडिकल प्रोसेस था, मैक्स हॉस्पिटल था जो चंडीगढ़ में, उसमें ही हुआ था सारा का सारा। तो उसके बाद जो फाइल लॉन्च की थी एजेंट ने वो की थी 18 जून को, और मीनवाइल जो GIC फंड्स की जो डेट थी वो भी जून के अंदर ही थी अराउंड 15। तो उस टाइम तक मुझे जो अपनी GIC थी, गारंटीड इंश्योरेंस है शायद, पता नहीं, इन्वेस्टमेंट है सर्टिफिकेट, GIC की फुल फॉर्म,
तो वो भरने के बाद मेरा 24 जून था जो, उसके अंदर हुए थे बायोमेट्रिक्स, जो कि हुए थे एलेंटे मॉल चंडीगढ़ में। और उसके बाद हुआ मेरे पेशेंस का टेस्ट। अराउंड 110 डेज़, 110 दिन लगे थे मेरा वीज़ा आने में। तो इन मिड अक्टूबर मेरा जो वीज़ा था वो आ चुका था। तो उस टाइम तक मैं वीवो कंपनी में लग चुका था फिर। और एज यू नो कि जो कागज़ी कार्रवाई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। और जो मिड नवंबर थी उस टाइम मैंने अपनी बुक करवाई थी टिकट, और जो कि काफ़ी महंगी पड़ी थी, क्योंकि जो रश आवर थे, मतलब कि जो सीजनल पीरियड है इनका बिजनेस का, एयरलाइंस का, वो शुरू हो चुका था दिसंबर। उसी टाइम है जो इनटेक होता है बच्चों का ज़्यादातर। एट लास्ट ऑन 17 दिसंबर तो मैं कनाडा में पहुंच चुका था। तो ये लगभग पूरा 1 साल लगा इस प्रोसेस में कंप्लीट होने में। और जो चीज़ मैंने देखी है कि इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड देन यू शुड हैव पेशेंस। तो पेशेंस काफ़ी करना चाहिए अगर आप जाना चाहते हो बाहर, क्योंकि इफ़ you will pick your file from one agent to another agent, then you would not be able to come abroad. इसलिए पेशेंस करो और होप रखो अच्छा होने की। लास्टली, नथिंग इज़ इन योर हैंड, आपके हाथों में कुछ भी नहीं है। जो अपना डॉक्यूमेंटेशन है इधर कनाडा या फिर अब्रॉड जाने के बाद, वो पूरा करना होता है कैंडिडेट को। और फिर है जो काम मिलता है, कॉलेज लगना शुरू हो जाता है, एंड द ओरिजिनल जर्नी ऑफ लाइफ स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो अगर आप रहना चाहते हो कंफर्टेबल इधर अब्रॉड, तो अपना सेल्फ डिपेंडेंट होकर आए वहीं से। डोंट बी डिपेंडेंट एनीवन। और थोड़ा एडजस्ट होने में शुरू में थोड़ा टाइम तो लगता है, मेरे को भी लग रहा है अभी, क्योंकि काम अभी मिला नहीं है और कॉलेज भी शुरू नहीं हुआ अभी। सो जो अपने रेगुलर हाउस होल्ड चोर्स हैं, जैसे कि खाना बनाना, अपने बर्तन साफ़ करना, अपना क्लीनिंग से रिलेटेड काम और क्लोथिंग से रिलेटेड काम है जो, तो सब है अपने आप सीख कर आएँ, ताकि किसी पर डिपेंड ना रहे। इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। तो जो ये सारी जर्नी है ये मैं आज इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो 3 जनवरी 2022 थी उससे ही मैंने शुरू की थी क्लासेस, और आज 3 जनवरी 2023 है। जो सारा का सारा मेरा 1 साल था वो मैंने डिस्क्राइब किया आप लोगों के सामने इन ब्रीफ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल हरमन स्पोर्ट। सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।